पानी बाजू से आता है, हम लोग के घर में आता है। इतनी परेशानी, अगर गटर भरा है, कर्मचारी को फ़ोन करो, बुलाओ, जल्दी से सुनते नहीं यहाँ। और नगर सेवक जो जीत के आए, कभी दोबारा दिखने नहीं आए कि तुमको क्या परेशानी है। मैं यहाँ पे आज भी बोल सकता हूँ अपने मानकापुर की बात, ये चारों नगर सेवकों के ऊपर धिक्कार है मुझे। आज भी ऐसे कई लोग हैं जिनको अभी तक उनके डबल डोज हुए नहीं है। क्यों नहीं हुए? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हमारा खुद का सरकारी अस्पताल नहीं है। यहाँ की समस्या है कि यहाँ पर 4 साल से जो नगर सेवक है यहाँ के 4 राष्ट्रवादी कांग्रेस के, जो वो है, कोई यहाँ झांकने को नहीं आते, कोई देखने को नहीं आते। यहाँ दिन ब दिन गंदगी बढ़ती जा रही है। शिकायत करी हूँ मैं, बोलते हैं कि ऊपर तक गया है लेकिन कर नहीं रहे। किसी भी इलाके का सर्वे दिखाने से पहले ज़रूरी है वहाँ के स्लम का विकास दर्शाना कि बीते 5 सालों में कितना विकास हो चुका है उस इलाके में। नमस्कार, मेरा नाम है निशा पंजवानी। स्वागत हो चुका है आपका प्रभाग कट्टा में। शुरुआत करते हैं प्रभाग क्रमांक 16 से, जो पहले 10 हुआ करता था। जानते हैं नागरिकों की राय, क्या समस्याएं हैं उन्हें और कैसा उन्हें भावी नगर सेवक चाहिए आने वाले चुनावों में। प्रभाग क्रमांक 16 की आज शुरुआत हो चुकी है प्रभाग कट्टा में। इस वक्त हम हैं यहाँ पे जय हिंद नगर में, जो कि आता है न्यू मानकापुर में। प्रभाग क्रमांक 16 में जो बस्तियां हैं, जो इलाके हैं, उनमें समाविष्ट है राजनगर, न्यू कॉलोनी, न्यू मानकापुर, बलरामजी टाउन, जाफरनगर, सदीकाबाद कॉलोनी, संत गाड़गे बाबा नगर सोसाइटी, रोहनकर लेआउट, पागलखाना परिसर, पुलिस लाइन टाकली, खुराना लेआउट, छावनी, अंजुमन कॉलोनी, मंगलवारी, लुम्बिनी नगर। लोक संख्या यहाँ की अगर बात करें तो 44,415 यहाँ की संख्या है। नागरिकों में काफ़ी रोष है। चारों नगर सेवक यहाँ पे कांग्रेस के हैं। बीते 5 सालों में क्या विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ है, जानेंगे यहाँ के लोगों से। क्या समस्याएं हैं जय हिंद नगर में आपको यहाँ पर? समस्या तो काफ़ी हद तक थी, बहुत थी समस्याएं, लेकिन आमदार सुधाकर राव देशमुख की वजह से अभी तक आमदार जब तक थे वो काफ़ी काम कर दिए हैं। और जो कुछ बचा है तो अब आने वाले कारपोरेटर जो करेंगे वो करेंगे। समस्याएं बहुत है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ रोड पर अतिक्रमण करके जो लोग रखे हैं, गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, गाड़ी आने जाने में तकलीफ़ होता है। कभी बाय द वे कभी कोई फायर ब्रिगेड आना चाहे, पुलिस एम्बुलेंस कुछ भी आना चाहे, कोई बीमार है, एक एम्बुलेंस नहीं निकल पाती है। ये तकलीफ़ है यहाँ रोड पे, क्योंकि 572 का लेआउट होने के नाते एज़ इट इज़ में सेंक्शन हुआ है, तो सब लोग कंपाउंड वाल से लेकर के अपने मकान खड़े कर लेते हैं और रोड पर भी अतिक्रमण करके रखते हैं, जिसकी वजह से सभी को तकलीफ़ होती है। और जिसको तकलीफ़ होती है उसको भी, और जो मतलब नियम से रहता है उसको तो तकलीफ़ होना ही होना है। और आपकी तरफ आऊँगी मैम, क्या समस्या है? आप पहले अपना नाम बताएं। मेरा है सावित्री ठाकुर प्रसाद मिश्रा। पिछले कितने सालों से यहाँ पर ही रह रहे हैं? हम यहाँ 40 साल से रह रहे हैं। 40 साल से रह रहे हैं। अभी तक ही यहाँ का विकास पूरी तरह से नहीं हुआ है, क्या वजह है? नहीं हुआ। इसका वजह है कहीं कहीं अभी जो अपना अपना सब देख भी रहे। अब मेरा यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। हम यहाँ अकेले हूँ, हमारे आदमी हैं, मैं हूँ, लेकिन यहाँ मेरा कोई गलत सही, कहाँ गलत हो रहा कहाँ सही है कोई नहीं देखता। किसी के लगे जाओ तो गलत करते वो, और बोलो तो गाली गुप्ता मारने को तैयार होता। समस्या क्या है यहाँ आपको? समस्या है, अब हमने अगर घर बनाऊंगी, कभी बनाई, तो यहाँ कहाँ गिट्टी रखूंगी, कहाँ पाथर रखूंगी, कहाँ क्या रखूंगी। जब नाला था तो यहाँ तक मेरा छूटा हुआ था, 4 चक्के वाली गाड़ी खड़ी हो जाती थी, कोई भी खड़ी कर देता था। अभी 2 चक्के वाली गाड़ी खड़ी करने का हमको यहाँ कुछ ठिकाना नहीं है। ये नाला साफ होना, यहाँ हमारे नाला हमारा नहीं है, न किसी के है।
यहाँ से दुकान हटाओ, नाला हटाओ, वो गाय गोरू हटाओ, सब। आपने जाके नगर सेवक को शिकायत की है? हाँ वहाँ करी मैंने, चोपड़ा को करी तो चोपड़ा क्या बोले कि एक सोनी नाम का है, उसको लेके आओ। तो सोनी मेरी गरज सुनेगी क्या? अपने तरफ वो बेपर रहे, ये अपने तरफ उधर कोई। सोनी कौन? इनकी लड़की है। तो मैं सोनी मेरा सुनेगी क्या? अब यहाँ सब डरते हैं। ऐसा बोलो कि मेरे सामने वो रहते हैं। वो सामने रहती हैं, सामने रहती। अब वो बेचारी क्या करे, कुछ भी गरज है। मैडम, यहाँ की मूल समस्याओं के बारे में बताओ। पानी, सड़क, आपको क्या नहीं मिला है वो पानी बताइए। के हम पानी की चोरी करी हूँ न, तो लाइट की चोरी करी हूँ। हाँ, कोई चीज़ के नहीं करी हूँ। और लोग बोलते फुकट के नल लिए हैं। मैडम, मेरा नाम शालू गणेश मौर्य है। यहाँ की समस्या ये है कि यहाँ पर 4 साल से जो नगर सेवक है यहाँ के 4 राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो वो है, कोई यहाँ झांकने को नहीं आते, कोई देखने को नहीं आते। यहाँ दिन ब दिन गंदगी बढ़ती जा रही है। ये नाले हैं यहाँ पर पूरे वो खुले थे, अभी जाके ढके हैं। अभी जब चुनाव पास में आया है तो ये काम चालू है, नहीं तो इतने दिनों से ऐसे ही पूरी गंदा पड़ा था। आज भी देखो तो ये पूरा गंदा पड़ा है। ये ऐसी पूरे साफ़ सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। रात में भी यहाँ पर बहुत सारी मतलब वो होती है, प्रॉब्लम होती है, तो कोई आता नहीं, देखने के लिए नहीं आता, झांकने के लिए नहीं आता। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये इधर से उधर से सब तरफ में यहाँ पर साफ़ सफाई होने को होना कोई नहीं आता। और नल जो है वो बहुत लेट आता है, हमको पानी नहीं पूता, पानी की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। आप युवा हैं, आपका क्या नाम है? विक्की हरिप्रसाद पांडे और गौरव पांडे। कब से ये समस्याएं हैं, क्या समस्याएं बताएं? जैसे कि मेरा नागपुर में इसी जगह पे मेरा जन्म हुआ है, बचपन से मैं इसी बस्ती में रहा हूँ, पला बड़ा हूँ और आज बड़ा भी हुआ। पिछले 5-10 सालों से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि चुनाव के समय में जितने भी कारपोरेटर रहते हैं या जितने भी नेता है वो उठ के बाहर आ जाते, किंतु बाद में जैसे ही चुनाव ख़त्म हुआ, भाग्य जो लिखा है जिसका वो राजकारण वो जीत के आ गया। जीत के आने के बाद इन 5 सालों में जो हमने देखा, आज तक कभी कोई यहाँ झांकने भी नहीं आया। मूलतः जो समस्या हमारे जय हिंद नगर की है, जय हिंद नगर में अधिकतर कैसा है, जो यहाँ से लगी हुई जगह है वो स्लम में आती है। ये इसके पीछे में MSCB वालों की जगह है। अब वो जगह पे होने की वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ से गटर खोला गया, गटर का पूरा पानी बह के जितने भी वो गली के कॉर्नर से लेके यहाँ तक के जितने भी मकान हैं, उसमें हिंदूज़ के भी मकान है, मुस्लिम के भी है और काफ़ी अन्य समाज के भी मकान है। किसी एक समाज की बात करके प्रॉपरली वो नहीं करना। आज हर किसी के घर में वो सुविधाएं होनी चाहिए। वो पूरा नाले का पानी लोगों के घरों में आ रहा। किसी के घर में कुआं है, अब जैसे यहाँ बगल में ये मकान है, वहाँ कुआं है, उस कुएं में पूरा वो गंदा पानी कुएं में आ रहा। अब उस कुएं का पानी क्या हम यूज़ कर सकते? क्या नहीं कर सकते। इस चीज़ का हमने 4 से 5 बार पूरी बस्ती वालों ने अलग अलग जगह से हमने निरोप भी दिया, उनको बताया अभी कि भाई इस समस्या का हम निवारण कर सकते क्या कहते हैं नगर सेवक आपके जब आप शिकायत करने जाते हैं? हमने फाइल डाल दिया है, जो उनका एक अटकलें जो रहती है, फाइल सबमिट हो गई है। अब वो फाइल कहाँ सबमिट हुई है वो किसी को नहीं पता। 4 नगर सेवक कांग्रेस के, 2 नगर सेवक तो ऐसे है कि जिनको 5 साल में सिर्फ हमने एक ही बार चेहरा देखा है, और वो भी चेहरा उनके पति का देखा है, नगर सेवक का नहीं देखा। उनके हस्बैंड जो हैं कि भाई वो नगर सेवक के पति होने की वजह से थोड़ा बहुत दिख गए, तो वो भी यानी मतलब नगर सेवकों में 2 महिलाएं, 2 पुरुष, 3 महिलाएं हैं, एक पुरुष है, तो उनके हस्बैंड आते हैं, वो नहीं आती हैं। हस्बैंड भी नहीं है। हस्बैंड भी कैसे हालत में देखने मिलते हैं, देखिए मैं नाम तो नहीं लूँगा, किंतु मैं बताऊँगा। एक हमारे मानकापुर से लोकल नगर सेवक है, शायद मानकापुर वालों को उनका नाम भी नहीं पता होगा, साक्षी, उनके जो हस्बैंड है, साक्षी मैडम तो कभी बाहर निकलती नहीं। यहाँ अगर बस्ती में अगर कोई छोटा मोटा हल्दी कुकू का कार्यक्रम कर लिया जाए और उनको बुला ले, तो मैं नहीं समझता कि कोई उनको पहचान पाएगा। उनके जो हस्बैंड है, उनकी जो ख्याति है, वो सिर्फ आपको चौक पे, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप कोई भी स्टिंग ऑपरेशन करवा के देख सकते हैं। आप मानकापुर चौक पे शाम को 7 बजे के बाद खड़े कर दीजिए, वो आपको आप किस हालत में दिखेंगे वो आप खुद ही देख लोगे, हिलते डुलते घर जाते हैं। कैसा नगर सेवक चाहिए आपको आने वाले चुनावों में? हमको नगर सेवक सिर्फ ऐसा है, इस बस्ती के अंदर हमको ये चाहिए कि भाई आज तक 10 साल से हम लोग ने सिर्फ दरिया उठाई है लोगों के लिए। प्रचार में हम लोग सिर्फ जाते हैं कि हाँ भैया बीजेपी है, कांग्रेस है, अन्य पार्टियां, हम सिर्फ उनके प्रचार में दौड़ते हैं। इस बार हमने जो मैंने एक युवा होने के नाते और मेरे साथ जो युवा टीम जुड़ी है और ऐसे सभी लोगों के आशीर्वाद से हमने जो इस बार सोचा है कि अपने बस्ती के बीच का कोई व्यक्ति जिसके पास हम अपने अधिकार से, अपने मौलिक अधिकारों के साथ में हम खड़े हो सके और उसका कान पकड़ के काम करवा सके। कैसी टीम आपकी, आपने कैसी टीम बनाई है, क्या करते हैं आप? इस बार हम लोगों ने जो सोचा है, मैं एक युवा होने के नाते, मैं खुद एक भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का नागपुर शहर मंत्री होने की जवाबदारी की वजह से इस बार जो है
बीजेपी पार्टी के सामने मैंने भी अपना प्रस्ताव रखा है कि इस बार मुझे भी अगर ओपन जेंट्स होता है तो मैं भी टिकट मांगने के अधिकारी में खड़ा हूँ। लोकतंत्र है, हर कोई अपना अपना अधिकार कर सकता है। मैंने भी पार्टी से टिकट की मांग की है और सबसे पहला जो मैंने अभी तक कोई ऐसी तैयारी जो मेरी है प्रॉपर तैयारी, मैंने जो सबसे पहला मैंने अपना मौलिक अधिकार डाला हुआ है अतिक्रमण मुक्त मानकापुर। बहुत बढ़िया। आपको जनता अगर प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है तो आप क्या विकास लाएंगे जय हिंद नगर और ये न्यू मानकापुर में? मैं आपको बताना चाहूँगा मैम, बहुत दुख की बात है, अगर आज आप हर प्रभाग में देखोगे, चाहे वो जिंगाबाई टाकली का प्रभाग हो, चाहे वो पुलिस लाइन टाकली में प्रभाग हो, आज हर प्रभाग में खुद के प्रभागों का सरकारी अस्पताल है। कम से कम छोटी मोटी चीज़ों के लिए हम जाते हैं। अभी जो कोविड आया, कोविड में हर जगह पे इंजेक्शन जो लगाई गई, जो अपने को ये दिया गया, आप समझिए कि हर प्रभाग में अपने अपने अस्पताल होने की वजह से वहाँ के नागरिकों को बहुत अच्छी सुविधा मिली। मैं यहाँ पे आज भी बोल सकता हूँ अपने मानकापुर की बात, ये चारों नगर सेवकों के ऊपर धिक्कार है मुझे। आज भी ऐसे कई लोग हैं जिनको अभी तक उनके डबल डोज हुए नहीं है। क्यों नहीं हुए? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हमारा खुद का सरकारी अस्पताल नहीं है। सबसे पहला जो मेरा मैनिफेस्टो कि भाई यहाँ अगर जनता मेरे को आशीर्वाद देती है ऐसे बड़े, मैं प्रतिनिधि बन के काम नहीं करना चाहता। मैं यहाँ का बेटा था, बेटा बन के ही काम करूँगा। जैसा मैं कुछ नहीं होने की बात भी, आज मेरे पास कोई ऐसा सरकारी हथियार नहीं है मेरे पास कि मैं सरकारी आदमी और मैं दौड़ के आ रहा हूँ काम करने। एक नॉर्मल मेरा लगाव है लोगों से, इसलिए मैं अपने अधिकार को लूँगा और इनसे छीन के लाऊंगा। और सबसे पहले हमारे यहाँ सरकारी अस्पताल का प्रायोजन, सेकंड बस्ती के अंदर आज जितने अतिक्रमण जो हुए हैं इसको मुक्त कराना। ये जो 30 फुट का रोड था 20 फुट का, इसे मुझे वापस से वो 20 फुट लाना है। कल चल के अगर हमारा कोई परिवार, मानकापुर बस्ती का कोई गरीब परिवार अगर है, उसके घर में शादी ब्याह पड़ गया और अगर उसके पास इतना पैसा नहीं कि वो हॉल कर सके या लॉन कर सके, मान लीजिए अगर वो गली और सोसाइटी के अंदर अगर कोई छोटा सा कार्यक्रम करना चाहता है, उसके नात रिश्तेदार आ सके। क्योंकि ये जो बेल्ट है, अधिकतर ये बेल्ट मैं बोल सकता हूँ कि हिंदी साइडर बेल्ट है। ये जो बेल्ट है 80%, बाकी अगल बगल में हमारे और भी समाज के लोग हैं और भी कई हमारे भाई लोग रहते हैं। यहाँ बाकी के भी जो समाज है वो भी हिंदी बेल्ट से कहीं ना कहीं आते हैं। अगर आज किसी के घर में शादी ब्याह का कार्यक्रम पड़ जाए तो किसी की एक गाड़ी नहीं आ सकती। तो अगर सबसे पहले हमको यहाँ कुछ काम करना है तो अतिक्रमण मुक्त मानकापुर, क्योंकि ये मानकापुर हो या न्यू मानकापुर हो, अतिक्रमणों से भरा हुआ है। लोगों ने कब्जे कर करके रख लिए अपने अपने सुविधा अनुसार। और क्या होता है, आज जैसे मान लीजिए मैं विक्की पांडे, मेरा किसी नेता से बड़े अच्छा संबंध है, तो वो नेता का सत्ता में, तो मैंने उसका कॉलर पकड़ के उसके हाथ पकड़ के मैंने कब्जा कर लिया। बट मैं क्या कर रहा, मैं अपनी वजह से दूसरों को तो तकलीफ दे रहा। आज ये तकलीफ आपको सामने दिख रही होगी, आज इसकी वजह से कितने लोगों को तकलीफ है। भैया हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं, मगर काम करना है तो आप अपनी स्वेच्छा से अपने, अगर अपनी चीज़ों को सुविधा दे रहे हो तो दूसरों को तकलीफ तो मत दो। बताइए, अपना नाम बताइए। मैं मंजू रमेश मिश्रा। क्या मैडम कितने सालों से, बीते 5 सालों से आपको क्या समस्या है यहाँ पर देखने को मिल रही है? मेरा यहाँ पे आखिरी पावर हाउस से लग के मेरा प्लॉट है। वहाँ से ये पावर हाउस के पूरी गंदगी बह रही है और उसके वजह से मेरा कुआं ख़राब हो गया है। कुआं साफ़ कराना है, पूरा मेरे अंदर पानी गंदगी आती, वहाँ खड़े नहीं हो सकते। आप अभी भी देख सकते हैं, बास आते रहती है। इसके लिए हमने कई बार एप्लीकेशन भी दिलाए। बास आती है, गंदगी ऐसे कई बार आपको बीमारियों, मलेरिया और इन सब का भी खतरा होता है। जानवर भी आते हैं, बीमारियां भी आती, जानवर भी बहुत गंदे गंदे से आते हैं। हम हिंदू समाज के, हम तो छू भी नहीं पाते, डर बस भी। लेकिन वो उसके लिए भी कंप्लेन भी दिए, लेकिन वो जा नहीं रहा, पानी खुला ही बह रहा। आप महिला हैं और इस नगर की 3 महिला नगर सेवक हैं, आपने जाके उनसे कभी बात की? हम कभी गए नहीं हैं, क्योंकि हमारे पति अभी तक थे, अभी नहीं हैं।
हम कभी किसी को पहचानते नहीं, यहाँ उन लोग आते नहीं, हम कहीं बाहर गए नहीं। लेकिन शिकायत की है आपने? शिकायत करी हूँ मैं, बोलते हैं कि ऊपर तक गया है लेकिन कर नहीं रहे हैं। ये इसलिए हम वो हमारा मतलब ठीक होना चाहिए। वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसके वजह से हमारे यहाँ वहाँ रहना भी मुश्किल हो जाता है। कभी कभी इतना होता है कि मतलब इतना पानी पूरा गीला पूरा आ जाता बाहर, और कुआं बिल्कुल ख़राब हो गया है मेरा। कोई भी जानवर वहाँ ख़त्म हो जाते हैं। कोई भी जानवर, गैया से भैंस से कोई भी जाता है, गंदे जानवर, तो इतने बास इतना बू आते हैं कि सहन नहीं होता। एक बार तो फ़ोन किए तो उठा के ले गए। पानी बाजू से आता है, हम लोग के घर में आता है। इतनी परेशानी, अगर गटर भरा है, कर्मचारी को फ़ोन करो, बुलाओ, जल्दी से सुनते नहीं यहाँ। और नगर सेवक जो जीत के आए, कभी दोबारा दिखने नहीं आए कि तुमको क्या परेशानी है। जब चुनाव आता है, जब ही आप लाके अपने शकल दिखाते हैं कि हमको वोट दो, हम तुमको कार्यकर्ता करूँगी। अब कोई सुनता नहीं। प्रभाग क्रमांक 16 की नगर सेविका हैं रश्मि धुर्वे उइके, जो पहले प्रभाग 10 हुआ करता था, उसका प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं 5 सालों के लिए। अभी नगर सेविका हैं, 16 से अभी चुनाव लड़ेंगी। मैम, जानना चाहूँगी अभी तक की क्या आपने विकास कार्य किए? परिसर के लोगों की काफ़ी शिकायतें हैं, क्या कहेंगे आप उन पे? पहले तो सभी आपके व्यूवर्स को नमस्कार। प्रभाग 10 जो है वो अभी जो कटा है वो 60% से 80% कटा है 16 में, और 25% 30% यहाँ कटा है प्रभाग 17 में। मेरा ऐसा रोल था, बीइंग अ लेडी, मेरे यहाँ कोई मेल नहीं होने के बावजूद भी और पहली बार चुन के आने के बाद में लोगों से पर्सनल कम्युनिकेशन बनाना, अपना पीआर डायरेक्टली डेवलप करने की कोशिश कर रही थी मैं। अब लोगों ने, वो बोलते हैं ना मराठी में, हमको संधि मिली है तो उसका सोना करने की हम कोशिश करते हैं। अब आप देखेंगे अवस्थी नगर रोड से इस तरफ प्रभाग 17 कटा है, उस तरफ 16 कटा है, जिसमें सबसे पहले आता है मानसरोवर कॉलोनी और सोनपुर टाकली। हमने सोनपुर टाकली की शिवर लाइन का काम चालू करे, फिर बाद में मानसरोवर कॉलोनी जो टोटली नेग्लेक्टेड एरिया थी, वहाँ से रोड से लेके एक बहुत मेजर प्रॉब्लम था, वहाँ पे 30 फुट गहरे गड्ढे, इतने बड़े बड़े चेंबर थे, वहाँ पर बड़े बड़े मलबे के पत्थर जमा हो गए थे और वो कॉलोनी में कंटिन्यूसली पानी जमा होते जा रहा था, पता ही नहीं चल रहा था कहाँ कट रहा। तो 1 साल हमको पता चला, 1 साल के बाद में, कि वहाँ क्या प्रॉब्लम है। इतना हम लोग को वहाँ पे ध्यान देना पड़ा। आप मेरे फेसबुक से अगर आप जाओगे तो मैंने वहाँ पे पर्सनल जब विजिट दी थी बरसात के समय, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि हमने कहाँ से काम शुरू किए थे करके। और आज आप देखेंगे वहाँ पे सीमेंट रोड बन चुके हैं, गट्टूकरण हो गया है। देखिए, पहले रोड बनाना किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, पहले हमको अंडरग्राउंड काम करना पड़ता है। अगर किसी ने हमारे पास आके बोला कि मैडम हमारे यहाँ सर्टन रोड ख़राब है, आप बना दीजिए, लेकिन वही रोड पे 25 घर है, 25 घर में से अगर आपको पता चल रहा है कि 3 घर में प्रॉब्लम है शिवर लाइन की, तो हम अंडरग्राउंड काम करें सिवा रोड चालू नहीं कर सकते। फिर वही स्थिति हो जाएगी, आप रोड बनाइए और फिर अंडरग्राउंड काम कीजिए करके। लोगों जो रोड के लिए हमको कंप्लेंट करते हैं, उनको लगता है कि हम विक्टिम्स हैं, मैडम हमारा सुन नहीं रही है, या फिर नगर सेवक हमारा सुन नहीं रहा है। बेसिकली कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है, बेसिकली थोड़ा सा डिले यही काम के लिए होता है। जब हम फंड्स के लिए जा रहे थे स्टार्टिंग में, तो पहले तो अपोजिशन पार्टी के नगर सेवक, फिर हमारा आमदार नहीं, पश्चिम नागपुर में कांग्रेस का एक में पश्चिम का पैनल हमारा चुन के आया था। अब इसके बाद में जब विकास ठाकरे जी चुन के आए तो हमारा डेवलपमेंट का लेवल अलग होने वाला था। हमारे पास फाइल्स रेडी थे, हम बिल्कुल अलर्ट थे, क्योंकि 2 साल मुझे भी एक्सपीरियंस आ गया था। मैम, न्यू मानकापुर नगर के अंदर आता है जय हिंद नगर, जहाँ का आज हमने जायजा लिया है। लोगों का वहाँ पे कहना है, ख़ासतौर पे महिला का, आप भी महिला हैं, कि कई बार शिकायत की लेकिन नगर सेवक आते नहीं है देखने। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोली हूँ अभी
कि एक रोड पे 30 घर रहते हैं, वैसे ही वहाँ पर 80 से 90 वो रोड पे घर है। नाले की वॉल गिर गई, जब तक हम नाले की वॉल की कंप्लेंट ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हमारा कुछ नहीं होगा। अब एक साइड की नाले की वॉल गिरी है, मैंने वो मेरे ख्याल से 2019 में जोनल फंड से हम लोग ने बनाए, तब हरीश राउत हमारे असिस्टेंट कमिश्नर थे। मैम अभी आप 16 से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, आगे आपका रोड मैप क्या रहेगा? रोड मैप इलेक्शन केस से बोल रहे हैं आप? रोड मैप तो सबसे पहले मैं कोशिश करूंगी कि जो नया एरिया ऐड हुआ है वहाँ पर पहले अपना प्रचार करूं, और जो मैंने काम करी हूँ उसका अपना प्रोग्रेस दिखा के वो अपना क्या बोलते हैं पास्ट जो अचीवमेंट्स है या फिर कोशिश है वो उन लोगों को जाहिर करते हुए नए लोगों को बताऊं कि मैं सक्षम हूँ आने वाले दिनों में काम करने के लिए। अभी न्यू कॉलोनी में भी हम देखेंगे तो शिवर लाइन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, स्लम एरिया में अतिक्रमण जो रहता है ना, अब क्या है शिवर लाइन की जगह लोग छोड़ते ही नहीं हैं। अतिक्रमण मेजर प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है, सभी स्लम में मेजर प्रॉब्लम है। अभी हम ताजनगर झोपड़पट्टी में आप देखेंगे ARDP के नाले में सारे के सारे शिवर जुड़े हुए हैं। पहले के कॉर्पोरेटर्स ने काम किया नो डाउट, लेकिन क्या होता है ARDP के नाले में उन्होंने पीछे से शिवर जोड़ दी। अब वो नाला ओवरफ्लो जब चलता है बारिश में तो सबके जो शिवर लाइन है वो ब्लॉक हो जाती है, और जब तक वो नाले का पानी नीचे नहीं जाएगा या फिर उसका जो स्लश है उसका जो गंदगी वो नीचे नहीं जाएगा उनके घर में पानी बंद नहीं होगा, और उनके घर है रोड लेवल पे, स्लम में वो लोग क्या करेंगे? और बरसात में हम लोग भी कितना काम करेंगे? आप 10 घर 15 घर दो जो आप सफाई कर्मचारी को ले जाके रॉड से काम करा सकते हैं वो आप 2 घर का 3 घर का करा सकते हैं। 1 लाख एक साथ 80 घर, एक पूरी की पूरी गली आपकी चौकीज हो गई, ब्लॉक हो गई, तो उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैम 5 सालों में आप कौन से एरिया में गए कभी खुद जायज़ा लेने के लिए अभी तक की? कोई भी एरिया ऐसी नहीं है कि मैं जायज़ा लेने नहीं गई। बस इतना है कोविड के समय में आफ्टर कोविड सेकेंड वेव, मुझे जब कोविड हुआ और मैं सीवियर डिसीज से जब गुजर रही थी तो मेरा थोड़ा सा कम्युनिकेशन बंद हुआ, नहीं तो मेरा सुबह का डेली का रूटीन है कि मैं निकलती हूँ और जहाँ पर गई हूँ प्रॉब्लम्स है तो वहाँ पे काम बताकर फिर दूसरी एरिया में मैं जाती हूँ। मैं बोरगांव में भी मंजीदाना कॉलोनी से लेके बोरगांव में मैंने वेलकम सोसाइटी में जाके देखी, विजिट की बरसात में, नाले के 2 बॉक्स कन्वर्ट हमने बनाए हैं। केवल चुनावों के समय नगर सेवक यहाँ का जायजा लेने के लिए आते हैं, उसके पहले तो 5 सालों में किसी ने मुड़कर भी नहीं देखा, ये कहना है न्यू मानकापुर नगर आने वाले जय हिंद नगर के नागरिकों का। इसके बाद हमने राय जानी नगर सेविका रश्मि दुर्वे उइके से, जिनका कहना है कि कई टेक्निकल रीजंस होते हैं लेकिन उन्होंने समय समय पर जायजा लिया है अपने प्रभाग के नागरिकों का जाकर। ये थी ग्राउंड हकीकत प्रभाग क्रमांक 16 की। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे प्रभाग कट्टा में नए इलाके में, जानेंगे वहां की समस्याएं नागरिकों से। वीडियो जर्नलिस्ट मिथुन अतमने के साथ निशा पंजवानी, यूसी न्यूज़ नागपुर।